17 देखिए आप लोग, देखिए अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए इसका, या एक साथ कर लीजिए। एक साथ करना चाहेंगे कि अलग अलग करना चाहिए? चलिए अलग अलग करके बता देता हूँ। इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो टू कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक, और ये सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक और एक्स क्यू, और प्लस इंटीग्रेशन और 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक, और ये 2 को बाहर कर लीजिए, डी एक्स कर लीजिए। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्टली फार्मूला हमारा, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक, ठीक है। और प्लस एक्स क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका होगा एक्स से पावर 4 बाई कितना 4, लिमिट 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक, और प्लस 2। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो एक पर पावर क्या होगा, ये या तो x से पावर 0 लिख सकते हो, इंटीग्रेशन करोगे 2 बाहर होगा और x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से लेकर के पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट को अप्लाई किया जाता है, ये 2 तो बाहर रहेगा, अपर लिमिट रखोगे तो 10 क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4 हो जाएगा, और माइनस 10 लोअर लिमिट रखने के लिए माइनस लगा करके 10 क्या करोगे 0 लिख दोगे, ठीक है। प्लस लिख दिया जाए, एक बार क्या किया जाए ये 1/4 कॉमन कर सकते हो, ठीक है। और ये से पावर 4 है ना, तो यहाँ क्या रख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो ये पाई बाई 4, और इस पे पावर कितना है 4 है, तो इसे 4 रख दीजिए, और प्लस 2। अच्छा यहाँ पर एक चीज और रखना है आपको, माइनस एक्स, ये 0 पे पावर 4 बाई कितना 4, ठीक है, प्लस 2, और एक्स पे पावर क्या, इसको पहले अपर लिमिट रखा जाए यानी पाई बाई 4, और माइनस कितना 0 एक्स के स्थान पर रखा गया है, ठीक है। इसे देखेंगे 2, ये 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1 होता है, इसका मान 0, ये कितना हो जाएगा प्लस 1/4, और इंटू पाई पे पावर कितना 4 बाई 4 पे पावर 4, ठीक है। और माइनस से तो 0 हो जाएगा, और प्लस ये 2 को काटोगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, क्योंकि 0 अगर जोड़ो या घटाओ कोई दिक्कत ही नहीं है, तो पाई बाई 2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस ये देख सकते हैं 4 पे पावर 4 है, तो 4 चौक का 16, 16 16 में 256, ये 4 पर 4 होगा तो 4 गुड़े 4 गुड़े 4 गुड़े 4 बार, ये 4 चौक का 16 गुड़े कितना 16, और 256 हो जाएगा। एक बार 4 से और गुणा किया जाए तो 6 चौक 4 छंग 24 को 4 हासिल आया 2, 4 पच्चे 20, 2 22 हासिल आया 2, और 2 4 दूना 8 2 10, तो ये हो जाएगा आपका पाई का पावर 4, और बाई कितना 1024 है, और प्लस पाई बाई 2 है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? अब यहाँ पर 1024 करने के लिए कितना उसे गुणा करना पड़ेगा, यानी आपको इसमें गुणा करना पड़ेगा, 256 का दूना कितना हो जाएगा 512, यही आंसर है क्या? तो यही छोड़ दिया जाए, अगर आंसर यही है तो यही छोड़ दिया जाए, तो आगे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, नोट किया जाए। क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस एक कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इस क्वेश्चन को खूब लंबा करके बताऊं क्या कि शॉर्ट में बताऊं? चलिए चलिए शॉर्ट में बता देता हूं। आपने सूत्र सीखा होगा फर्स्ट ईयर में कि जो कॉस एक्स होता है हाफ एंगल में इससे तोड़ा जाता है, ये
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हाफ एंगल में। यहां से क्या करें ना, माइनस को कॉमन कर लें। माइनस को कॉमन करूंगा तो जीरो से लेकर के पाई तक, और ये क्या बन जाएगा, ए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और लिमिट डी एक्स। कहां पर पाई है, एक्स ही है सब। ठीक है, कोई बात नहीं है। इधर देखें, क्या ये फार्मूला फुलफिल कर रहा है। और इस बात को मैं और बता दूं, जैसे आप एरिया ऑफ कर्व पढ़ोगे, मतलब आपका 8वां चैप्टर पढ़ोगे, जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहां पर जो आंसर होगा जीरो से अगर पाई तक रहेगा, उसका आंसर जो होगा ना वो जीरो ही देगा। ठीक है, वो उधर बात कर लेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये फार्मूले के बेस पर माइनस को बाहर करते हो, ठीक है, तो ऐसा बनेगा आपका। और ये किसका आइडेंटिटीज है, cos x का। तो इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के पाई तक, ठीक है, और जीरो से लेकर पाई तक ये क्या हो जाएगा, cos x और dx। कोई प्रॉब्लम। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन x, नहीं साइन x केवल होता है। तो ये साइन x लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर के पाई तक हो जाएगा। ठीक है, लिमिट को अप्लाई किया जाए, पहले पाई रखूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन पाई और माइनस साइन जीरो। और साइन पाई का मान कितना होता है, जीरो, और साइन जीरो अंश का मान होता है जीरो, तो बराबर आता है क्या, जीरो। यही आपका आंसर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन 19 देखा जाए। बोर्ड की तरफ देख रहे हैं क्या, 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए 7.9 का। जो 19 नंबर क्वेश्चन है, ये दे रखा है इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के टू तक और 6x और प्लस 3 और बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या आप लोग देख रहे हैं, इसको अलग अलग तोड़ लिया जाए इस तरह से, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टू तक, और उसके बाद 6x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx और प्लस 3 कॉमन कर लीजिए, ये 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx। आप ऐसे लिख सकते हैं जीरो से लेकर टू तक। क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है, बोलिए। देखिए, इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो इसको क्या मान लो, अच्छा 4 को पहले 6 को कॉमन कर लिया जाए। 6 को जैसे कॉमन करोगे जीरो से टू तक, और x और ये एक्स स्क्वायर प्लस ये टू स्क्वायर कर सकते हो और dx कर सकते हो। अच्छा 2x ना करो, 4 ही रहने दो। ये प्लस 3 और इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के टू तक और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और dx। ठीक है, ये हमारा बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या का मान लें, टी मान लें। किसको, इसको टी मान लेते हैं। हमने यहाँ पर माना माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर कितना, टी मान लिया। जब डिफरेंशिएशन करबो तो क्या हो जाए, 2x हो जाए, और ये तो जीरो हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। कोई दिक्कत, और यहाँ dx भी होगा, तो dx इंटू एक्स बराबर कितना, dt अपान 2 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 6 तो रहेगा ही रहेगा, और इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के टू तक क्या देख रहे हैं, और इसे आपने t मान रखा है, और इसके जगह आप क्या रख सकते हैं, इसके जगह आप रख सकते हैं dt और 1 अपान टी, ठीक है, और प्लस 3 इंटीग्रेशन जीरो से लेकर, इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए। इस फार्मूले, ये फार्मूला किसका लगेगा, इंटीग्रेशन 1 अपान ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अगर ऐसा होता है तो होता है 1 अपान ए और टेन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। ठीक है, क्या बोर्ड की तरफ देख रहे हो अनुराग,
कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो आप एक्स स्क्वायर पहले लिखिए या ए स्क्वायर पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर रख सकते हो 1 अपॉन ए के स्थान पर कितना है 2 है, तो 1 अपॉन ए के स्थान पर 2 है तो 2 रहेगा। फिर इसके बाद टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट का अप्लाई कर दिया जाए, कांस्टेंट वैल्यू बाहर रहने दीजिए, ये 0 से लेकर के 2 तक हो जाएगा और यहाँ पर रखा जाता है मान, ये तो माना गया है, ये 6 लॉग ये t हो जाएगा और 0 से लेकर 2 तक प्लस 3/2, पहले अपर लिमिट रखा जाए, ये 10 2/2 और माइनस 10 0, ठीक है। यहाँ 10 इनवर्स है, ठीक है। कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इधर, चलिए t का मान रखा जाए, t का मान कितना है, t का मान एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये 6 रख दिया जाए लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिमिट 0 से लेकर के 2 तक और प्लस 3/2, ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1 हो जाएगा, 1 को हम लिख सकते हैं 10 π/4, 10 45 अंश को लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं और ये 10 0 का 0 ही होगा, 10 0 10 इनवर्स 10 0 अंश लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ 6 हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखा जाएगा, जब 2 रखोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, तो लॉग कितना बन जाएगा 8 होगा कि नहीं होगा। जब 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा और माइनस लॉग क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, ये कैंसिल हो करके π/4 आ जाएगा, यानी 3/2 गुणे π/4, ठीक है। मैं ऊपर लिखना चाहूंगा, ये 6 log m/n का केस है ये, तो यहाँ पर m/n का रख दिया जाए केस, तो log क्या हो जाएगा, log ये 8/4 हो जाएगा, 4 करने 4 दूना 8 हो जाएगा और इधर प्लस है 3 बटे कितना है 4 है और π/4 है, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 3 π/8 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 log 2 हो जाएगा और प्लस 3 π/8 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, इसे नोट किया जाए। इसका आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये dt/2 है, तो मैंने यहाँ dt/2 नहीं रखा है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 1 2 2 3 6, ये अब 3 रखते चले आइए, ये भी 3 रखते चले आएंगे, ये भी 3 रखेंगे और यहाँ पर भी 3 करेंगे और यहाँ पर भी 3 रखेंगे, अब आंसर आ गया है, ठीक है, नोट किया जाए पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में देख रहे होंगे, इंटीग्रेशन 0 से 1 और x और प्लस साइन π/4 इंटू एक्स और dx, ठीक है। क्या बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, यहाँ देखेंगे, पहले इसे अलग अलग तोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक और ये x और dx और ये प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक और साइन π/4 और इंटू एक्स और dx, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाईलाइट आपको याद होगा, तो पहले एलजेब्रिक आता है, बाद में इनवर्स ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, तो इसे क्या करेंगे फर्स्ट मान लेंगे और इसे क्या करेंगे सेकंड मान लेंगे, ठीक है। और मैं फार्मूला को लिखता हूँ एक बार, एक खंडशः समाकलन का जो सूत्र होता है, अगर v u है और d v है, ठीक है, या x के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन का जो सूत्र होता है v को छोड़ देना,
या लिमिट भी लगा देता हूँ ए से लेकर के बी तक। एक अंशः समाकलन में कैसे लिमिट लगता है इस चीज को आप ध्यान देना चाहिए। इंटीग्रेशन होगा और v को छोड़ देना, किसको छोड़ दिया जाएगा, v को छोड़ दिया जाएगा और u को इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, ठीक है, u को लिख दिया जाए और dx लिख दिया जाए और ये 1 से लेकर के 0 से लेकर के 1 तक और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 1 तक और d बाई dx और v और इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक और u और dx और होल dx। इस बात को ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि हम लिमिट कहाँ कहाँ रखें। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन पर रख देंगे और यहाँ होल इंटीग्रेशन पर रख देंगे, ये मैंने गलती किया, यहाँ पर लिमिट को नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर है इसलिए यहाँ पर नहीं लगता है, ठीक है। तो इसे फर्स्ट माना गया था और इसे सेकंड माना गया था, इसके आधार पर ये फार्मूला हमने तोड़ दिया। अब इस पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर क्या करिए ना, इसे t मान लीजिए, हमने माना पाई बाई 4 और x बराबर dt, ठीक है। ये पाई बाई 4 और dx बराबर कितना हो जाएगा dt, क्योंकि ये x के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो x का ये तो पाई बाई 4 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर रहेगा, x करोगे तो 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इधर जाकर मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो जाएगा, तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt बाई और इसके साथ साथ 4 बाई पाई, इतना होगा, ठीक है। ये यहाँ पर ला कर रखेंगे और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ला करके रखते हैं। x को छोड़ दिया जाए, इंटीग्रेशन e टू पावर x और लिमिट कहाँ से 0 से 1 तक और फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, उसके बाद d बाई डी एक्स और इंटू एक्स और इंटीग्रेशन e टू पावर x और dx और होल dx, ठीक है। ये प्लस इंटीग्रेशन कौन सा, ये मान रखेंगे, क्या देख रहे हैं आप लोग, ये 0 से लेकर के 1 तक और यहाँ पर क्या रख देंगे, ये पाई बाई 4 तो कॉमन कर लीजिए और 4 बाई पाई कॉमन करेंगे, ठीक है, 4 बाई पाई कॉमन हो गया और यहाँ पर साइन टी हो गया, साइन टी, ठीक है, और डी टी हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, x हो जाएगा, यहाँ पर जब रखेंगे क्या देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर e टू पावर x और यहाँ पर मान रखते हैं e टू पावर x का x ही हो जाएगा और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये 0 से लेकर के तब पूरा लग जाएगा, जब यहाँ इंटीग्रेशन हटाओगे तो इस पर भी लग जाएगा आपका, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पर इसका dx से dx कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू पावर x ही होगा और dx हो जाएगा, ये होल वाला लगा देंगे और प्लस साइन का जो होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस हो जाता है, माइनस पहले लिख लेंगे तो 4 बाई पाई लिख लेना और साइन का क्या हो जाता है, कॉस टी हो जाता है, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, और यहाँ पर ये क्यों लिखा गया, अच्छा हाँ ठीक है, अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं इसका, 0 से लेकर 1 तक इसका नहीं हुआ है। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, पहले 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, e टू पावर 1 होगा, इसका मान कितना होगा 1 होगा, 0 रखेंगे तो ये 0 कर देगा पूरा, तो माइनस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको लिखने की ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन फिर भी लिख दिया जाता है। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो e टू पावर x ही होगा, लिमिट कहाँ से 0 से लेकर के 1 तक, माइनस ये 4 बाई पाई तो बाहर निकाल लो और लिमिट क्या है कॉस, और t का मान कितना है, t का मान है आपका पाई बाई 4 इंटू एक्स और लिमिट कहाँ से 0 से लेकर के 1 तक। कोई प्रॉब्लम किसी को, ये तो यहाँ पर e टू पावर x हो जाएगा और माइनस e टू पावर, ये जब 1 रखोगे तो e टू पावर x हो जाएगा, 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, रख दिया जाता है और e टू पावर 0 हो जाएगा, माइनस ये पाई बाई 4, ये कॉस, जब 1 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा यानी पाई बाई 4, यानी पाई बाई 4 मतलब 45 अंश, 45 अंश का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 45 अंश का मान 1/√2 और जब 0 रखोगे तो ये पूरा 0 और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, कॉस 0 का मान, क्योंकि x का मान 0 रखोगे तो पूरा 0 और कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1,
कोई कंफ्यूजन किसी को? और ये 4/पाई है, मैंने इस चीज को गलती किया, 4/पाई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, e⁻x हो जाएगा और माइनस e⁻x, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि e⁻0 का मान कितना होगा, 1 होगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, ये माइनस रखो, ये पाई बाई कितना हो जाएगा, ये 4/पाई हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/√2, ठीक है। और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? मैं उधर सॉल्व करता हूँ। यहाँ 1 और यहाँ प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2/पाई और मल्टीप्लाई 2/√2। ये 4 को मैंने ऊपर तोड़ दिया, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ, इसे जब कैंसिल करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, क्योंकि 2 को हम √2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉमन कर लीजिएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, √2/पाई बचेगा। ये हमारा फाइनली आंसर होगा, या आपका आंसर पीछे ही दिया होगा, ठीक है। और इस प्लस 1 को जोड़ा गया, सब सही है, नोट किया जाए। तो 4/पाई रखा गया, मल्टीप्लाई किया गया है। एक चीज मैंने यहाँ पर गलती किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, तो ये पाई बाई क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। नहीं तो इसके अंदर ही अंदर सॉल्व कर लिया जाए, इसे अंदर ही अंदर सॉल्व कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका गुणा यहाँ पर कर दिया जाए और कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर 1 मिला है, 1 रहने देना चाहिए, और यहाँ पर प्लस 4/, माइनस में है 4/पाई, और ये √2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 1 + √2/2, 1 + √2/2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और इससे कैंसिल करोगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर 1 - 2√2, और कोष्टक में 1 + √2, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे पाई भी है, ठीक है। यही आपका आंसर है, नोट किया जाए।